जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइन चौंकाने वाली, यानी डीएडीआर की उल्टी गिनती शुरू हो रही है 7 साल के बाद। जैसा कि 8वां वेतन आयोग नजदीक हो रहा है और महंगाई बढ़ रही है, कम हो रही है, ये शायद सरकार के हाथ में रिमोट है। जैसा कि आंकड़े आपको जो मैं दिखाने जा रहा हूं उससे आपको झटका लगेगा और मैं बात करूंगा। हाँ जी दोस्तों, सबसे बड़ी बात, एक मेजर साहब के साथ लाखों की ठगी हुई है और सेवा रत मेजर साहब हैं, लेकिन रहना होगा सावधान किस बात से हुई। और मैं बात करूंगा सेना की गाड़ी पर बड़ा अटैक और 90 जवान हुए ढेर, और ये सिपाही जरा नाच मेरे सामने नहीं तो हो जाएगा सस्पेंड, यानी एक नेता के बिगड़ैल बोल। हाँ जी दोस्तों, और इनके नीचे काम करते हैं यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, और ये 8 क्लास पास किस तरह की भाषा बोलते हैं। ये देश के भविष्य के चीफ मिनिस्टर हैं दोस्तों। हाँ, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक पहुंच चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, लेकिन आप इनकी भाषा देखिए, इनका तरीका देखिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आखिर वो महंगाई के आंकड़े जो कि 28 फरवरी को आने थे, जनवरी 2025 के, जो कि प्रभावी हैं 1 जुलाई 2025 के बढ़े हुए महंगाई भत्ते को। अभी सरकार असमंजस में है, जद्दोजहद में है कि जनवरी 2025 से आंकड़े कैसे बढ़ाए जाएं, कि पॉइंट 1 के फेर में सरकार फंस गई है। यानी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 53 से 55 या 56 पॉइंट 1 का फर्क होता है, तो 56 पॉइंट 1 को 0.99 के चक्कर में रगड़ देते हैं। जैसे कि रगड़ने की प्रक्रिया, अब सरकार एक तो महंगाई भत्ता कम हो रहा है और महंगाई भत्ते को राउंड ऑफ नहीं करके इस तरीके से बाट लगा रखी है। और सीधा सीधा बात कहूंगा, क्योंकि जनवरी 2025 के आंकड़े 13 तारीख को रिलीज हुए हैं, जो कि एआईसीपीएन की रिपोर्ट प्रेस रिलीज से आप देख सकते हो। उसके साथ पिछला आप खाका देख सकते हो, जिसमें आपने देखा होगा कि आपके दिसंबर 2024 तक के आंकड़े क्या गवाह हैं, और अभी तक की जो रिपोर्ट है, जो कि दिसंबर में जो कि सूचकांक 143.7 था, और वो जनवरी में 0.5 डिक्रीज होता है और 143.2 पे रुक जाता है। और इसकी कैलकुलेशन से जब महंगाई भत्ता निकाला जाता है, यानी डीए कैलकुलेटर फॉर जुलाई 2025 के लिए, तो वो निकलता है 56.39, यानी आप समझ सकते हो 56.39। दशमलव के बाद का कोई मतलब नहीं है, 56% आगे हो रहा है। लेकिन अभी ये है उल्टी गिनती, मैं शुरू कह रहा हूं कि पिछले 7 साल 2018 के बाद डीए की बिल्कुल बाट लगा दी, यानी सरकार के हाथ में है शायद इसका रिमोट। सरकार चाहेगी सूचकांक के ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, क्योंकि सरकार ने इसकी तैयारी 2016 में जो बेसिक आधार है उसका बदलने के साथ कर ली थी। नहीं, आप देखिए कांग्रेस के जमाने में जब आप 2006 से 2016 10 साल का सफर किया था, 125% डीए था। क्या चीजें महंगी थी, क्या सस्ती थी, सिर्फ खाने पीने की चीजों के ऊपर बेस्ड था। लेकिन अब खाने पीने की चीजों को आधार कम करके दूसरी स्टेटिक और उन्होंने इलेक्ट्रिकल चीजों का वेटेज बढ़ा करके सरकार ने पहले तो आपके महंगाई भत्ते पर लगाम लगाई। फिर आप देख सकते हो बैंकिंग सेक्टर को पॉइंट के बाद सारा फिगर दिया जाता है, यहां आपको कम कर दिया, तो आप देख सकते हो सीधा सीधा असर ये फिटमेंट फैक्टर पे ही पड़ेगा। ये सरकार की नीति का अंजाम है। सरकार क्या देगी या नहीं देगी ये उसकी मर्जी है, अब आपकी मर्जी नहीं। सर्वे क्या करेंगे, आंकड़े क्या करेंगे, कब जाहिर होंगे, ये कोई मायने नहीं रखता दोस्तों। देखिए अब आगे कैबिनेट बैठक होगी, इनके ऊपर और प्रेशर होगा कि जुलाई में भी लगता है 2 से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, नहीं तो 1 या 2 या 1.5 यहां तक जाएगा, और ये फिर गड़बड़ होगी। ये बात थोड़ा सा मैं भरे मन से कह रहा हूं, क्योंकि नहीं सामने दिखता है, कोई अब अनपढ़ नहीं है, सब चीजें सब लोग जानते हैं, सब चीज समझने लगे हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। जैसा हमने आपसे कहा, इंग्लैंड के नंबर से आया कॉल, सेना के मेजर से हो गई 14 लाख से अधिक की ठगी। लालच में ना फंसे, माखी गुड़ में गुड़ रही, पंख रहो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। और ये लालच भी एक तरह का भ्रष्टाचार है। यदि आप सेना में हो तो आप अलग तरीके से लिंक करते हो, ऐप डाउन करते हो, जब आप अपने नीचे जितने आपके कर्मचारी हो उनको इंस्ट्रक्शन देते हो। लेकिन ये मामला सेना के मेजर के साथ हुआ है। 3ME सेंटर में पदस्थ मेजर आशीष चौधरी से साइबर ठगों ने शेयर मार्केट में निवेश का झांसा देकर 14 लाख रुपए ठग लिए। इंग्लैंड से नंबर से कॉल आया, जालसाजों ने पहले भरोसा जीता, फिर अधिक पैसा निवेश कराने का दबाव डाला। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। राजधानी भोपाल
कि बैरागढ़ स्थित ईएमई सेंटर में पदस्थ सेना के एक मेजर, जैसा कि हमने आपको बता दिया। मामला भोपाल साइबर सेल के पास 35 वर्षीय आशीष चौधरी, जो मूलतः पंजाब प्रांत पठानकोट के रहने वाले हैं और ईएमई सेंटर में पदस्थ हैं, सेना के मेजर हैं। और उनके एक मैसेज आया, आधार पर एक ऐप डाउनलोड किया, उसके जरिए 24 लाख रुपए शेयर मार्केट में उन्होंने ट्रांसफर करा दिए। जालसाजों ने भरोसा जीतने के लिए 10 लाख रुपए वापस कर दिए। इसके बाद मेजर आशीष जालसाजों पर भरोसा हो गया और उन्हें लगा कि मैं सही शेयर मार्केट से पैसा लगा रहा हूं। आईपीओ के नाम पर पैसे मांग रहे थे जालसाज। 14 लाख फरियादी आईपीओ आवंटन लगाने का जालसाजों ने झांसा दिया। आईपीओ नहीं मिला तो मेजर ने अपना पैसा वापस निकालने का प्रयास किया। जैसे उसमें वो सफल न हो सके, इसके बाद ऐप के जरिए उन्होंने जो पैसा निवेश किया था और सीधा सीधा उन्होंने कहा हम आपको 60 लाख रुपए देंगे, लेकिन ये बात नहीं मानी तो 14 लाख रुपए भी चला गया। पुलिस ने कहा ज्यादा मुनाफे के लालच में जमा पूंजी न गंवाएं। पुलिस उप आयुक्त क्राइम ब्रांच साइबर सेल अखिल पटेल ने कहा कि साइबर जालसाज मोटे मुनाफे का लालच देकर ठगी का शिकार बनाते हैं। फर्जी ऐप के जरिए अच्छा रिटर्न का ऑफर देकर साइबर जालसाज से ठगी करते हैं। इसके ही साथ ही शेयर ट्रेडिंग का रजिस्टर्ड संस्थाओं से मिलती है। उन्होंने कहा है कि इस तरह ठगी की शिकायतें आती हैं और आप कहीं ना कहीं लालच में फंस जाते हो, और जैसा कि आपके सेना के एक अधिकारी के साथ हुआ, यानी लालच एक तरीके का भ्रष्टाचार है। मैं दोबारा फिर कह रहा हूं, उसमें कभी नहीं फंसना जब तक आप शायद सेना में और सेना से कहीं बाहर भी हो। अब मैं बात करूंगा सेना की गाड़ी पर बड़ा अटैक, 90 जवान ढेर। हाँ जी दोस्तों, ये अभी आपने मामला देखा हो, ये पाकिस्तान का एक ट्रेन हाईजैक की थी और बलूचिस्तान में, जैसे कि BLA आप समझते हो, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो कि उन्होंने सीधा सीधा सेना के काफिले पर अटैक किया और 90 जवान को ढेर किया और उसकी जिम्मेदारी ली कि उन्होंने कहा टिट फॉर टैट, बदला ऐसे ही लूंगा, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप समझ सकते हो ये नीति कहां से हुई है और किसका ऐसा इरादा है, और ये खुद ही के लिए जंजाल बनना है। अब मैं आपको सामने एक वीडियो शेयर कर रहा हूं, ये होली का वीडियो, जहां पर आपको लालू यादव के एक ये बेटे हैं, आप समझ सकते हो तेज प्रताप जी हैं, और ये और अभी सुनिए, सिपाही दीपक, एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। बाबा हरिहर नाथ सोनापुरा में होली है। सिपाही को कह रहे सिपाही वाह नाचिए नहीं तो हम सस्पेंड करा देंगे। ये गाने भी बता रहे हैं, यानी कितना रौब है भाई, कितना दिमाग में रौब चढ़ा होगा, समझ सकते हो। और एजुकेशन पूछो, नीलवटा सन्नाटा, और पद और कद पूछो, माँ CM, पिताजी CM, भाई उप CM, और राजनीति में दबा के इनकी यानी बापोती है राजनीति। और इस तरीके से एक सरकारी कर्मचारी, एक अधिकारी को इस तरीके से जवाब देते हैं और इनके नीचे काम करते हैं पढ़े लिखे शिक्षित लोग। ये है देश का दुर्भाग्य जो आपको समझना होगा। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।